ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.25 घंटे तक विधायक दल की बैठक चली। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में यह बैठक आज हुई है। सत्र की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। सरकार को सदन में किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई गई है और इसके लिए कोर ग्रुप बनाया गया है। रोज सुबह 10 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ विधायक कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे। वसुंधरा राजे के कोर ग्रुप में शामिल करने पर राठौड़ बोले कि राजे जब जयपुर में होंगी तो उनसे भी रायशुमारी की जाएगी। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सीधे जयपुर से हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज की बैठक में किस तरीके से और क्या-क्या रणनीतियां बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, नई रणनीति के तौर पे बीजेपी ने एक कोर ग्रुप का गठन किया है। रोज तमाम विधायकों को सुबह 10 बजे आना होगा। साथ ही कोर ग्रुप में उस जो मुद्दे होंगे सरकार को चुनौती में या सदन के अंदर घेरने पे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद में सदन में उन मुद्दों को उठाया जाएगा। इस रणनीति पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष इस कोर ग्रुप के मुख्य मेंबर होंगे और उनके निर्देशन पे सदन के अंदर क्या कुछ विपक्ष के तौर पे बीजेपी की भूमिका रहने वाली है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी या सरकार पर घेरने की रणनीति बनेगी। एक बड़ी बात तो ये हुई। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह हुई है कि जितने मुद्दे अभी चल रहे हैं, चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे किसानों की बिजली की माफी का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा हो, या बेरोजगारों की नौकरी का मसला हो, या फिर इसके अलावा जो किसानों का जो बिल है उनका मसला हो, तमाम मामलों को लेकर सदन के अंदर सरकार को रणनीति के तहत घेरा जाएगा। तमाम विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 100% उपस्थिति यहाँ पर सदन के अंदर सदन चले तब तक रहे। यानी पूरी तरह से विपक्ष अपनी एकजुटता की कवायद कर रहा है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो नगर निकाय के जो चुनाव परिणाम सामने आए, उनको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है, जिसमें कोटा संभाग के जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनको लेकर निकली है, जिसमें जो प्रताप सिंह भी हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी की लगातार हार हो रही है, उससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कल एक कोटा में संयुक्त बयान जारी किया था। उसके बाद आज जब वो यहाँ पर आए हैं इस बीजेपी की विधायक दल की बैठक में, तब उनसे मीडिया ने सवाल किया गया कि किस तरह से बीजेपी में बिखराव की स्थिति है या क्यों हार रही है। इस सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है पार्टी की ओर से, और खास बात की रही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तमाम लोगों से सलाह मशुरा जो करने की बात है वो यहाँ पर कही है, वो सलाह मशुरा नहीं हो रहा। इस वजह से और शायद बीजेपी इस पर ध्यान देगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा के सत्र से पहले महेश जोशी का बयान भी सामने आया है। सदन में सत्ता पक्ष की सकारात्मक रणनीति रहती है। सदन नियम और कानून और परंपराओं से चले। बीजेपी नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करती है। बिना मुद्दों को बीजेपी बढ़ाती है तो गतिरोध पैदा होता है। तो बीजेपी पर निशाना साधा है महेश जोशी ने। सदन कैसे अच्छे से चले, नियम कायदे कानून से चले, परंपराओं से चले, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन ऐसे में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके खिलाफ जा रही है, चाहे वो नियमों के अनुकूल हो, तो वो विरोध करने लगते हैं। इसलिए उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं। नॉन इश्यूज को इशू बनाने के बाद हमेशा बीजेपी की आदत में रही है, हमेशा हम इस बात को कहते हैं। तो बिना मुद्दों के वो जब अड़चन खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो गतिरोध उत्पन्न होता है। वहीं सचिन पायलट ने भी आज बीजेपी पर हमला बोला है। किसानों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार, यह आरोप लगाया है सचिन पायलट ने। किसानों की आवाज उठाने के लिए राजस्थान आ रहे हैं राहुल गांधी। केंद्र सरकार घमंड और अहंकार को छोड़े, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, यह कहा है
सचिन पायलट ने। महीने से पूरा देश देख रहा है और हम सब किसानों की मांग के साथ हैं। ये कहना कि किसान अपनी बात मनवाने के लिए इतने दिन से बैठे हैं और उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, मुझे लगता है कि सरकार को अपना अहम और घमंड वापस लेना चाहिए। ये तीनों जो कृषि बिल बने हैं ये कानून और किसान के हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश का समूचा किसान वर्ग चाहता है कि वापस लिए जाएं। और सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, पूरा देश का एक नागरिक इन किसानों की मांग के साथ है। इतने लोगों की जान चली गई और वो अपना घर बार छोड़कर ठंड के महीने में इतने किसान बैठे दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, और इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी राजस्थान में आ रहे हैं, किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों की मांग के साथ अपनी मांग को रखकर हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बात को माने और कानून वापस ले ले। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता से पहले वादा पूरा करें राहुल गांधी। ऐसा है कि राहुल गांधी जी राजस्थान आए उससे पहले जो उन्होंने वादे किए थे राजस्थान की जनता से कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर दूंगा, और वो भी गिनती के साथ 1 2 3 4 10 दिन के अंदर। तो पहले तो वो किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे करें, और उसके साथ ही उन्होंने युवाओं से भी वादे किए थे, और साथ ही उनके भाषण सुन के आए जो उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए रिफॉर्म लाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसान अपनी मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता। तो पहले तो वो अपने भाषण सुने और दूसरा अपने घोषणा पत्र को पढ़कर आए, जिस घोषणा पत्र के अंदर इन्हीं कानूनों को लाने की उन्होंने जनता से वादा किया था। तो या तो वो उस समय झूठे थे या आज जनता